राजस्थान के दो अनूठे मंदिर, पहला जहां प्रतिमा का एक पैर जमीन के अंदर है और एक मंदिर जहां मां दिन में 3 बार अलग अलग स्वरूप में दर्शन देती हैं। ये दोनों मंदिर हैं जोधपुर और बांसवाड़ा में। जोधपुर शहर की स्थापना के पहले से मां ज्वालामुखी का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में माता की प्रतिमा पहाड़ चीर कर प्रकट हुई थी। भक्त की आवाज सुनकर प्रतिमा का आधा पांव पहाड़ में ही रह गया। इस मंदिर में आज भी भीम के नाखूनों के निशान देखे जा सकते हैं। शहर के घुमावदार रास्तों से होकर गुजरने वाले इस पचेटिया पहाड़ी पर स्थित माता ज्वाला जी मंदिर को पांडव काल का माना जाता है। यह मंदिर 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसके ठीक पीछे मेहरानगढ़ का चामुंडा माता मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी परिवार के चिन्मय शर्मा ने बताया कि महाभारत काल के समय इस पहाड़ी क्षेत्र में ज्वाला प्रसाद नाम के एक भक्त रहते थे। वो माता की उपासना किया करते थे। उन्होंने माता से दर्शन देने के लिए प्रार्थना की। मां ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उनका दर्शन देने से पूर्व एक शर्त रखी। पता नहीं कहाँ मैं तुम्हें दर्शन दूंगी, लेकिन तुम्हें किसी भी आवाज से डरना नहीं है। भक्त ने मां की इस शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद मां दर्शन देने को तैयार हो गई। माता अपने स्वरूप में पहाड़ फाड़ कर प्रकट हो रही थी। उस समय तेज आवाज हुई। ज्वाला प्रसाद बैठकर तपस्या कर रहे थे। माता की सवारी सिंह भी प्रकट हुआ। इससे ज्वाला प्रसाद डर गए और मां से मदद की पुकार लगाई। मां की बताई शर्त का उल्लंघन करने की वजह से माता का स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सका। इसी के चलते निज मंदिर में माता की प्रतिमा का पैर पहाड़ी से बाहर नहीं आ सका। दावा है कि आज भी इस मंदिर में स्थापित इस प्रतिमा का एक पैर जमीन के अंदर है। हालांकि इसकी फोटो आज तक सामने नहीं आई, क्योंकि यहाँ फोटो लेना मना है। महाभारत काल के समय अज्ञातवास में पांडव वन विचरण कर रहे थे। दावा किया जाता है कि उस समय महाबली भीम यहाँ पर छिपने के लिए इसी पहाड़ी पर आए थे। यहाँ इसलिए रुके क्योंकि इस पहाड़ी पर खड़े होकर वह दूर दूर तक देख सकते थे, जिससे किसी के आने पर वे एक दूसरे की सुरक्षा कर सके। उस दौरान इस पहाड़ी पर कई ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। प्यास बुझाने के लिए संत नदी में पानी लेने के लिए जाते थे। एक दिन संत पानी लेने के लिए गए तो वो 2 दिन बाद वापस लौटे। जब भीम ने कारण पूछा तो संतों ने बताया कि यहाँ पर जंगल होने की वजह से कई जंगली जीव भी रहते हैं, ऐसे में उन्हें बचकर यहाँ तक पहुँचना होता है। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर भी उनके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए यह कुंड बनाया। अब बात करते हैं बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की, जहाँ अखंड ज्योत करीब 500 साल से जल रही है। वर्तमान में सेवक शाक्तद्वीपीय ब्राह्मण यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं। देश की आजादी से पहले इस मंदिर में राज परिवार की ओर से पूजन सामग्री भिजवाई जाती थी। वर्तमान पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि उनके परिवार की 7वीं पीढ़ी यहाँ पूजा कर रही है। ये मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन है। नवरात्रि के समय में यहाँ काफी चहल पहल रहती है। मंदिर सुबह 6 बजे से 12 बजे, शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। वही बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो 52 शक्ति पीठ में से एक है, यहाँ प्रतिमा को लेकर दावा किया जाता है कि सुबह, दोपहर और शाम को प्रतिमा के अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। पंडित निकुंज मोहन पांड्या ने बताया कि सुबह में मां कुमारिका, दोपहर में यौवना और शाम में प्रौढ़ रूप में दर्शन होते हैं। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 किले हुआ करते थे, शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी, और इन्हीं 3 पुरियों के कारण भी नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। बांसवाड़ा जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमाला के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर है। मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति अष्टदश यानी 18 भुजाओं वाली है। मूर्ति में माता दुर्गा के 9 रूपों की प्रकृतियां अंकित हैं। मां सिंह, मयूर और कमल आसन पर विराजमान है। ऐसा भी दावा किया जाता है कि एकमात्र इकलौता सिद्ध शक्ति पीठ है जिसमें मां की सिंह सवारी उत्तर मुखी यानी उल्टे हाथ की तरफ है। बाकी मंदिरों में ये दक्षिण मुखी यानी सीधे हाथ की तरफ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वामांग सिंह पर मां त्रिपुरा विराजित होने पर उन्हें महालक्ष्मी के रूप में और सिंह को कुबेर के रूप में साक्षात विद्यमान माना जाता है। इसलिए मां त्रिपुरा सुंदरी के कमल के आसन के नीचे श्री यंत्र है। अयोध्या श्री यंत्र के आसन पर विराजित होने की वजह से मां लक्ष्मी के स्वरूप में भी आराधना होती है। हर भुजा में अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वृक्ष, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चरम, धनुष, पान पात्र और कमंडल जैसे आयुध यानी कि हथियार भी हैं। देश में यह मंदिर अनूठा है जहां प्रत्येक शिला को हवन पूजन कर प्रतिष्ठित किया है। मंदिर में 2224 शिलाएं हैं। मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी की मूल प्रतिमा के चारों ओर कुल 8 प्रतिमाएं, 5 स्वर्ण शिखर, 1 ध्वज दंड और शुकनाथ की प्रतिष्ठित प्रतिमा है। देवी के आसन के नीचे चमकीले पत्थर पर श्री यंत्र बना है
जिसका अपना विशेष तांत्रिक महत्व भी है। इस कारण दीपावली पर देवी की विशेष पूजा होती है। महामंत्री नटवरलाल पंचाल ने बताया कि 15 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि के अवसर पर दोपहर 12:01 से 12:45 के बीच घट स्थापना होती। आरती 7 दिन सुबह 7 बजे और अष्टमी को सुबह 5 बजे होती है। हर दिन 20,000 श्रद्धालु और अष्टमी को 1 लाख से अधिक श्रद्धालु के आने की संभावना रहती है। पंडित गणेश शर्मा ने बताया कि मां का हर 8 दिन अलग अलग श्रृंगार होता है। इसमें रविवार को पचरंगी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को केसरिया, शनिवार को नीला श्रृंगार होता है।